आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गिवन क्वेश्चन है, कैन अ ट्राइंगल फॉलोइंग इन यस और नो। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे हमें बेसिकली यस या नो ये हमें फाइंड करना। अगर सही है तो यस, ठीक है, और अगर गलत है स्टेटमेंट तो नो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दे रखा है, कैन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बी अ राइट एंगल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है तो हमें ये फाइंड करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता क्या है, बेसिकली इसमें कोई से भी दो साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे हम कंसेप्ट जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो ए बी साइड है इसके जो अपोजिट एंगल होगा ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये थीटा और ये थीटा दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैंने मान लिया ये एंगल कितना 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का कितना सम होता है 180। अब 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो 45 प्लस 45 90, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 करने के लिए ये एंगल एक कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो बेसिकली क्या है, एक राइट एंगल हो सकता है, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल जो इक्वल एंड अपोजिट एंगल हैं ये 45 डिग्री के हों, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट दे रखा है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे यस, क्योंकि ये पॉसिबल है, ओके। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, कैन अ राइट एंगल ट्राइंगल बी एन स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज कोई राइट एंगल हमें ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये बेसिकली क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। यहाँ पे ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या राइट एंगल ट्राइंगल एक स्केलिन ट्राइंगल होता है। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, बेसिकली जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती है उनकी जो मेजरमेंट होती है अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे क्या है, अगर हम यहाँ पे एक ट्रिपलेट का डिस्कस करें, जैसे एक ट्रिपलेट होता है हमारा बेसिकली 3 4 एंड 5, ठीक है। मैंने मान लिया ये जो बी सी है इस ट्राइंगल का ये 3 यूनिट का है, और ये ए बी है ये 4 यूनिट का है, और ये ए सी क्या है 5 यूनिट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो डायगनल है जो अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री की होती है, तो डायगनल का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 25 इक्वल्स टू 25, यानी कि जो हमने यहाँ पे ट्रिपलेट्स लिया था इस ट्राइंगल का ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे जो साइड्स हैं 3 4 5 यानी कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो स्केलिन ट्राइंगल हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे यस। अब जो थर्ड पार्ट दे रखा है हमें क्या दे रखा है, कैन अ राइट एंगल ट्राइंगल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। तो यहाँ पे लेट सपोज कोई ये ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। अब अगर ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसकी जो तीनों साइड्स की लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। अब अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी तो ये जो तीनों इंटरनल एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। अब ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम हो जाता है 180 डिग्री। तो अगर तीनों एंगल यहाँ पे इक्वल इक्वल होंगे तो ईच एंगल की जो मेजरमेंट होगी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी दैट इज ये कितना होगा 60 डिग्री का। तो अब अगर हर एक एंगल यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है इसके आगे हम लिख देंगे नो। अब जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें दे रखा है कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके किसी भी एक एंगल, ठीक है, ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो कितनी 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज ये कोई ट्राइंगल हमें दे रखा है इस टाइप से, ये है ट्राइंगल ए बी सी,
ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है बेसिकली ये एंगल है 100 डिग्री, ओके, तभी ये यानी कि एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो बाकी के ये जो दो एंगल होंगे, ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यानी कि दो साइड्स इक्वल होंगी। अब अगर ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो 100 डिग्री तो ये हो गया, अब कितना बचा 80 डिग्री, तो यानी कि 40 डिग्री का ये होगा और 40 डिग्री का ये होगा, यानी कि ये ट्राइंगल एक पॉसिबल है, यानी कि एक्यूट एंगल है वो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, वो बेसिकली क्या है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है जो हमें फोर्थ पार्ट दे रखा है, कैन एन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये बेसिकली पॉसिबिलिटी है इसकी, ओके, यस। तो यही हमें यहाँ पे ये जो चारों स्टेटमेंट दे रखे इनकी हमें पॉसिबिलिटी फाइंड करनी थी कि वे सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।